बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुश्किलें हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। कम होने के बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब 15 दिन की न्यायिक हिरासत में और उन्हें भेज दिया गया है। अब ईडी के हिरासत में नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में वो अपनी रातें गुजारते हुए नजर आएंगे। डिमांड उनके द्वारा जो है वो 3 किताबों की भी की गई कि उन्हें रामायण, महाभारत और एक और किताब जो है वो दी जाए पढ़ने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनकी मुश्किलें जो हैं वो हल क्यों नहीं होती। पूजा हमारे साथ जो है वो ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। पूजा, सवाल यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार कोई भी जो भी नेता इस मुद्दे में फंसे हैं उनकी समस्याएं नहीं सॉल्व हो रही हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के डिप्टी सीएम हो, चाहे वो संजय सिंह हो, कोई भी बाहर नहीं आ पाया है। तो अभी और कितनी मुश्किलें जो हैं वो झेलनी पड़ सकती हैं सीएम अरविंद केजरीवाल को। पूजा, बिल्कुल गौतम, कोई दो राहे नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ईडी का शिकंजा सबसे पहले विजय नायर से होते हुए बहुत सारे आरोपी जो हैं इसमें नाम शामिल आया हुआ शराब घोटाले में, और अंत में अरविंद केजरीवाल तक, जहां पर ईडी ने अपने सुनवाई के दौरान जब दलीलें दी गई तो कहा कि ये किंग पिन है, यानी कि शराब का जो बिजनेस है, शराब का जो घोटाला है, उसके किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी ना होकर बल्कि एक कंपनी है जिसके सीईओ अरविंद केजरीवाल है। यानी कि सीधे तौर पर कहा गया कि सारी जो भी उन्होंने तार जोड़े हैं उसकी मुख्य जड़ अगर हम बात करें तो वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आके अटक गई। लेकिन ईडी को कहीं भी अरविंद केजरीवाल का सहयोग नहीं मिला। जांच के मकसद से 10 दिन का रिमांड लिया 7 दिन पहले, और उसके बाद 4 दिन का और रिमांड मिला था, आज पेश किया गया। लेकिन इन दिनों में उन्होंने अपनी किसी भी बात का, ईडी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और यही बात ईडी ने कोर्ट में भी कही थी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जांच में जो है सहयोग नहीं दे रहे हैं। और जो भी वो दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों की गवाहियां ली गई थी, उसके आधार पर जो सवाल एक तैयार किए थे ईडी ने, उसके सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। यहाँ तक कि उनके मोबाइल फोन पर जो भी बातचीत हुई उसके लिए ईडी को उनका पासवर्ड और एप्पल आईडी चाहिए था, और इसके लिए उन्होंने एप्पल को लिखा भी है कि जो है इसमें जरूर बताया जाए कि उन्हें डिटेल्स दी जाए, और उसका जब तक जवाब आएगा आगे की कार्रवाई ईडी उस हिसाब से करेगी। इस करके आज ईडी ने रिमांड नहीं मांगा, उन्हें न्यायिक हिरासत पर कोर्ट द्वारा भेजा गया है। लेकिन अहम ये भी है कि एक तरफ वो जेल जा रहे हैं, जेल से सरकार चलेगी, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते नजर आए हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जो भी आदेश वहां से आएंगे वही चलाए जाएंगे। अगर आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल के में आते हैं, यानी ये जो कोर्ट में पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि जो पीएम देश के लिए कर रहे हैं, देश के साथ कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप लगातार उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स की बयानबाजी सुन रहे होंगे। और यहाँ तक अब एक और जानकारी जो सामने आई है, लगातार जो है ये मुद्दा गरमाता ही जा रहा है और केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। अब उनके जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर भी जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर उनकी मुश्किलें कब शांत होती हैं। अब वहीं अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी मिसेस केजरीवाल का भी बयान आया, उनके एडवोकेट द्वारा भी जो है वो प्रतिक्रिया दी गई। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। देखिए, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हियरिंग जो है केजरीवाल जी की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल टीम डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट।